नमस्कार बच्चों, एक बार सारे के सारे लोग कनेक्ट हो जाइएगा एंड क्रैक सीएसआर नेट विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग ऐप अनअकैडमी। बच्चों यहाँ पे अगर आपको बात बताई जाए तो दिस इज ऑल अबाउट मी। और अगर हम बात करें यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लियरिंग सेशन, बहुत सारी आपके एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत सारे एजुकेटर टीच करते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए व्हाट यू विल गेट डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट, क्विज एंड अनलिमिटेड एक्सेस। सही है, चलिएगा तो बच्चों जल्दी से कनेक्ट हो जाइएगा सारे के सारे लोग और शुरुआत करते हैं रिएजेंट की आगे की कहानी की। दूसरी बात, अगर यहाँ मैं बात करूं, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां पे प्लीज आपको मेरा जो नाम सर्च करना है वो आपको जय भगवान नाम सर्च करना है। ऐप एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि अब हम जो रिएजेंट के लाइव टेस्ट स्टार्ट करेंगे वहां पे करेंगे। यहाँ पे हम थ्योरी कवर करेंगे और टेस्ट हम ऐप पे, डाउट सेशन हम ऐप पे डिस्कस करेंगे। सही है। और देखो बच्चों, ये आपका सब्सक्रिप्शन है और आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, प्लस सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। इन सब की आपको क्या क्या आपके पास फीचर्स है कोर्स के, सब कुछ मेंशन किए गए हैं। उसके अलावा आप 2 इयर्स के लिए भी आप सीएसआर नेट का एग्जाम का पैकेज ले सकते हैं, मंथली भी ले सकते हैं एज यू विश। तो ये सब आप चेक कर सकते हैं अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। तो आइनिक सब्सक्रिप्शन पे आपको क्या मिलता है? लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर कोर्सेज, पर्सनल कोच अवेलेबल होता है और स्टडी प्लानर, सब कुछ आपको देता है अनअकैडमी। एंड आपको बताओ दे 7 मार्च तक आपके पास संडे 12 PM टू 1:15 PM आपके पास यहाँ पे टेस्ट है, तो आप टेस्ट भी दे सकते हैं। एक्सेलरेटर कोर्स है और अभ्यास टेस्ट सीरीज हो रही है आपकी 3 मार्च को, वो भी आप दे सकते हैं। चलिएगा, लेट्स क्रैक इट। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। शुरुआत करता हूं मैं आगे, जल्दी से बन जाइएगा। एजेंट की कहानी चल रही थी, पहला एजेंट खत्म कर चुके थे। LiA, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ध्यान दीजिएगा बच्चों, पहला रिएजेंट हमारा खत्म हो गया था, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब इससे बच्चों थोड़ा सा स्टीरियो केमिस्ट्री की मैं बात करूंगा, थोड़ा समझना, वो भी समझाऊंगा। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में क्या क्या मॉडिफिकेशन हुए इस रिएजेंट के अंदर, वो सारी बातें आज की क्लास में हम सीखेंगे। तो बच्चों आपका फर्स्ट रिएजेंट का टेस्ट में भी कल हो सकता है, वो मैं आपको बता दूंगा। इससे पहले मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाए, उम्मीद करता हूं आपको समझ आए होंगे। तो कोई भी सवाल आपको मेंशन करके देता है तो ध्यान रखना भाई साहब, आपके पास मान लीजिएगा अगर मैं कोई भी कंपाउंड बना देता हूँ, यहाँ पे मैंने लगाया OH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, लीजिएगा यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, ET है, लीजिएगा। अगर इस रिएजेंट इसमें आप LiAlH4 ऐड करोगे तो बच्चों बस आपको पता होना चाहिए सर जी क्या बनेगा। सर हमारे पास यहाँ जो एसिड होता है ना, इस जगह हमारे पास क्या बन जाएगा सर? यहाँ प्राइमरी एल्कोहल बन जाएगा। और सर यहाँ पे एस्टर की जगह यहाँ पे भी हमारे पास क्या बन जाएगा? इस पोजीशन पे भी CH2OH बन जाएगा। ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा। पढ़ा था ना कल हमने, कर लोगे बच्चों? ध्यान रखना, एक एक चीज को अच्छे से समझते हुए चलना। सही है। चलो, अगर आपके पास साइक्लिक एस्टर आ जाता है, साइक्लिक एस्टर आ जाता है, मान लो ये बना के दे देता है, तो क्या होगा? लीजिएगा, मान लो ये सबस्ट्रेट आपको दे दिया है, यहाँ पे आपको LiAlH4 आपको मेंशन करके दे दिया है रिएजेंट। क्या बनेगा आपके पास? तो आप कहोगे सर हमारे पास क्या होगा? सर जो एस्टर वाला ग्रुप था हमारे पास, यहाँ पे भी आपके पास एल्कोहल बनता है, CH2OH बन जाएगा। और दूसरा हमें पता है ये वाला ग्रुप भी OH की फॉर्म में जाएगा। समझ गए? तो ऐसे बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टेस्ट में भी हम डिस्कस करेंगे। और आप मेहनत करोगे तो डेफिनेटली आपको मजा भी आएगा और आप क्वेश्चन कर भी पाओगे। सही है। तो ध्यान रखना, जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो सिंपली आपको एक एक क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करना है। चलिएगा, एक और सवाल मैं यहाँ पे लिखता हूँ ताकि हमारा रिएजेंट जो चल रहा है वो आपको रिवाइज होता रहे। लीजिएगा अगला एग्जाम्पल, देखो बच्चों आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल आपके सामने है, NMe का 2 यहाँ पे डबल बॉन्ड बना के दे दिया है। LiAlH4 आपने कल पढ़ाई था। सर LiAlH4 जो रिएजेंट है ना, वो सबका रिडक्शन करवाता है। कमाल की बात यह है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। बच्चों जो भी एग्जाम्पल करवाता हूं ध्यान रखना, सारे के सारे एग्जाम्पल आपके रेफरेंस बुक से हैं। तो प्लीज कोई भी सवाल आपके एग्जाम में मिल सकता है, तो किसी भी क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है, ध्यान रखना है। अपनी नोटबुक में एग्जाम्पल नोट करते हुए चलना है। तो यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आएगा तो क्या बनाएगा बताओ? क्या बनाएगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड? यहाँ पे बता दीजिएगा जल्दी से, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या बनाएगा यहाँ पे?
जल्दी से बता दीजिएगा क्या बनेगा आपके पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यहाँ पे आपके पास क्या बनाएगा। एक आपको दे रखा है कीटोन दे रखा है, एक आपके पास अमाइड दे रखा है, चेक कर लीजिएगा आपके पास क्या बनेगा यहाँ पे। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। अभी और एग्जांपल और इसे स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेटेड हम बहुत कुछ सीखेंगे भाई साहब। चलिएगा लेफ्ट साइड अल्कोहल फॉर्म, बहुत बढ़िया। देखो भाई साहब आपको पता है सर ये वाला हमारे पास कौन है, कीटोन। तो सर कीटोन की जगह मेरे पास क्या बन जाता है सर, सेकेंडरी अल्कोहल बन जाता है। और ये मेरे पास अमाइड है, तो यहाँ पे अमाइड में मेरे पास क्या बन जाएगा, अमीन बन जाएगा। इस पोजीशन के ऊपर मेरे पास क्या लग जाएगा, OH बन जाएगा। यही बनेगा। कर लोगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बच्चों। धीरे धीरे एक एक रिएजेंट को हमें खत्म करना है और अच्छे से समझते हुए चलना है। चलिएगा एक एग्जांपल और आपके सामने बनाता हूँ, बढ़िया एग्जांपल है, आप लोग ही करके बताओगे। टेस्ट में सवाल आपको मिले, क्योंकि हमारा बेसिक से चल रहा है। हम स्टीरियो केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे हर रिएजेंट की जहां जहां इन्वॉल्व होगी, लेकिन आपको पहले एक बार फंक्शंस आपको ध्यान देने हैं। रिएजेंट का कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होना चाहिएगा। लीजिएगा एक और सवाल आपके सामने है बच्चों, जल्दी से बता दीजिएगा। ये आपके पास दे दे और यहाँ पे कह दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्रोडक्ट बनेगा भाई साहब, प्रोडक्ट बनेगा। ये आपके पास किसी रिएक्शन में लास्ट में भी मिल सकता है बच्चों, किसी रिएक्शन में लास्ट में भी आपको ये मिल सकता है। जल्दी से चेक करके देखो क्या बनेगा आपके पास। ये जो सबस्ट्रेट है ये क्या बनेगा। जल्दी से बताइएगा ये सबस्ट्रेट क्या बनेगा आपके पास। बढ़िया एग्जाम्पल आपके सामने मैंने रखा है, कर लोगे। सेकेंडरी ले लो जी। देखो सर सबसे पहले देखो सर, मैंने कल LiAlH4 खत्म किया। सर ये मेरे पास क्या है, सर ये मेरे पास साइक्लिक एस्टर है। ध्यान दीजिएगा, साइक्लिक एस्टर को हम बोलते हैं साइक्लिक कीटोन आपका लैक्टोन होता है, एस्टर आपका बन जाता है लैक्टम। तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो सर यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये मेरे पास यहाँ पे सबसे पहले सर यहाँ मुझे अमाइड दिया हुआ है। तो सर ये तो मेरा मुझे पता है ये किस में चेंज हो जाएगा, अमीन में चेंज हो जाएगा, इसका रिडक्शन कर दिया। दूसरा यहाँ पे देखो सर एस्टर जब आता है ना तो मेरे पास क्या बनेगा सर, एल्कोहल बनेगा। यहाँ पे आपके पास इस पोजीशन के ऊपर क्या बन जाएगा, CH2OH। और सर ये जो ऑक्सीजन है ना इसके साथ भी OH बनेगा। तो ये प्रोडक्ट मेरे पास बन जाएगा। कर लोगे। और बच्चों चलो एक एग्जांपल और देखते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं। लीजिएगा आपके सामने ही है, कुछ इंपोर्टेंट एग्जांपल मैं यहाँ पे कवर करवा रहा हूँ, आपको ध्यान से समझना है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में आपने एक बात तो पढ़ लिया है सर, ये साल्ट को छोड़ के ना सबका करवा देता है, बस साल्ट का नहीं करवाता है। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, ये किसका नहीं करवाता, साल्ट का नहीं करवाता। और जल्दबाजी में किसी क्वेश्चन में आपको गलती नहीं करनी है, ध्यान से क्वेश्चन रीड आउट करना है। कई बार हम जल्दबाजी में ना क्वेश्चन गलत कर देते हैं आसान सा। लो जी, लो जी, लो जी, यहाँ डबल बॉन्ड लगाया हुआ है, पूरा एग्जाम्पल आपके सामने है। एक डबल बॉन्ड यहाँ पे है, यहाँ पे है। आराम से दिमाग लगाइएगा, यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपको दिया हुआ है। सबसे पहले सबस्ट्रेट को पहचानना है, क्या क्या सबस्ट्रेट में आपके पास मेंशन किया गया है, पहचानिएगा। जल्दी से बताइएगा क्या बनेगा, फिर आगे चलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं भाई साहब, फिर आगे बढ़ते हैं। बता दीजिएगा क्या बनेगा। तो देखो बच्चों सबसे पहले ना बिल्कुल सिंपल, सर LiAlH4 है।
यहाँ पे सर देखो ये अगर मैं देखूं तो सर ये वाला देखो ये समझना है, कई बार बच्चे इसको अमाइड समझ गए। ये तो सर मेरा अमाइड ग्रुप है, ये मेरा कीटो ग्रुप है, ये मेरा एस्टर ग्रुप है। आपको पता है किस किस में चेंज करेगा सर ये, लो जी। पहले आपको पता है यहाँ पे सर एस्टर में ना, एस्टर की अगर बात की जाए तो सर एस्टर में मेरे पास यहाँ पे ध्यान रखना है, देखो ये वाला आपके पास इस पोजीशन के ऊपर, इस पोजीशन के ऊपर नाइट्रोजन है, तो सर ये तो मेरा चेंज हो गया है किसमें, अमीन में। लो जी, ये वाला कीटो ग्रुप है सर, ये मेरा हो गया कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल में। और यहाँ पे सर एस्टर था तो यहाँ पे बच्चे OH लग गया, और यहाँ पे CH2 यहाँ पे क्या लग जाएगा, OH। ये प्रोडक्ट बन जाएगा। लो भाई साहब, एक रिएजेंट ने कितने काम कर दिए, कर लोगे, समझ गए। हाँ वेरी गुड शुभेंदु देव भाई, टू सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा एंड प्राइमरी अल्कोहल। समझा नहीं समझे भाई, समझ आया। तो कोई भी सवाल आपको मेंशन करके देता है, हमें रिएजेंट के हमारे बेसिक्स जो है वो क्लियर होने चाहिए। सवाल बिल्कुल आसान होगा और ये रिएक्शंस के लास्ट स्टेप में आपको देखने को मिलेगा। सही है, चलिएगा बच्चों, अब एक बात सुनना यहाँ पे, अब हम बात करेंगे यहाँ पे बढ़िया कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो हमारा रिएजेंट है ना, ध्यान दीजिएगा भाई साहब, देखो अब आगे देखो। अब हम इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं क्योंकि हाईली रिएक्टिव है, ध्यान दीजिएगा। मॉडिफिकेशन की जरूरत है, थोड़ा सा हम इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे। मॉडिफिकेशन क्या करेंगे, सुनो बच्चों। एक्चुअली जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ना, ये हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव बोल सकते हो, हाईली रिएक्टिव और स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग रिएजेंट है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग रिएजेंट है। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग रिएजेंट कहने का मतलब यार, हमारे पास सबस्ट्रेट में देखो 3 फंक्शनल ग्रुप थे। एक आपका क्या था सर, एस्टर था, एक हमारा क्या था, कीटोन था सर, एक हमारा क्या था, अमाइड। भाई साहब इसने तो सबको ही रिड्यूस कर दिया। तो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूं कि स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग रिएजेंट तो है, लेकिन इसका जो काम करने की जो सिलेक्टिविटी है ना यार, सिलेक्टिविटी समझना, इसकी जो सिलेक्टिविटी है ना यार, वो कम हो गई। भाई साहब मन करता है सबको रिड्यूस कर देता है, एसिड आएगा तो रिड्यूस कर देगा, सही है, आपके पास एस्टर आएगा तो कर देगा, एल्डिहाइड आएगा तो कर देगा, कीटोन आएगा तो कर देगा, अमाइड आएगा तो कर देगा, इपोक्साइड आएगा तो कर देगा, NO2 ग्रुप आएगा तो कर देगा, साइनाइड आएगा तो कर देगा, अजाइड आ गया तो भी कर देता है। बोलो भाई, सबको ही रिड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, तो हम कहते हैं इससे हम कुछ डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते भाई साहब, इसकी जो सिलेक्टिविटी है ना, ध्यान रखना, किसी भी रिएजेंट की रिएक्टिविटी अगर ज्यादा होगी तो उसकी सिलेक्टिविटी कम होगी, और सिलेक्टिविटी इसकी इतनी सी है बस, ये भाई साहब एसिड साल्ट को ना, एसिड साल्ट को रिड्यूस नहीं करता। एसिड साल्ट आ जाता है तो उसका रिडक्शन नहीं करता, बाकी हर कार्बोनिल कंपाउंड का ये रिडक्शन कर देता है। चलिएगा, तो अब इसमें देखो मॉडिफिकेशन क्या किया गया। एक्चुअली जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड था, ध्यान दीजिएगा, LiAlH4, इसमें हमारे पास टर्सरी ब्यूटाइल OH, ये आपके पास ग्रुप ऐड किया गया। ध्यान दीजिएगा, टर्सरी ब्यूटाइल OH अल्कोहल से रिप्लेसमेंट करवाई गई। तो बच्चों यहाँ पे एक नया रिएजेंट हमारा बन जाता है LiAlH, और यहाँ पे हमारे पास 3 ग्रुप जो है ना, वो हमारे पास बल्कि ग्रुप टर्सरी ब्यूटाइल के यहाँ पे हमारे पास लग गए। ये हमारे पास टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप इसके साथ लग गया है, और कितने ग्रुप लग गए हैं, 3 ग्रुप हमने यहाँ पे लगा दिए हैं। अब देखो भाई साहब क्या होगा, अगर टर्सरी ग्रुप यहाँ पे हमारे पास लग गया है, ध्यान दीजिएगा, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप लग गया है और ऑक्सीजन उसके साथ है, तो अब हमारे पास क्या होगा, यानी कि अल्कोहल के साथ हमने बल्कि ग्रुप ले आए हैं। तो देखो जो आपसे इसकी कुछ स्पेशल रिएक्शन में डिस्कस करूंगा, रेफरेंस बुक के एग्जांपल है, वो एग्जांपल प्लीज नोट कर लेना, एज टी सवाल में देखने को मिल सकते हैं। देखो, तो हमारे पास अब जो रिएजेंट है ना, रिएजेंट का काम तो वही रहेगा सर, एल्यूमिनियम है सर, इसके साथ एक हाइड्रोजन है, बाकी जो हमने 3 ग्रुप है ना, वो बल्कि ग्रुप लगा दिया है। 3 ग्रुप आपके पास क्या आ गए हैं, बल्कि। और सर एल्यूमिनियम ने अगर मेरे पास 4 बॉन्ड बना लिए हैं तो नेगेटिव चार्ज ही रहेगा। ये मेरे पास पहला मॉडिफिकेशन हमने इस रिएजेंट में किया है। अब भाई साहब इस मॉडिफिकेशन करते ही इसकी रिएक्टिविटी में क्या इफेक्ट पड़ता है, ध्यान दीजिएगा, वो आप यहाँ पे नोट करना, समझना एक बार। तो सबसे पहले अगर रिएक्टिविटी की मैं बात करता हूं, ध्यान दीजिएगा, रिएक्टिविटी देखो भाई साहब, एक हमारे पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड था,
अब हमने उसकी जगह किसको ले आए हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोजन एक तो है, लेकिन और ग्रुप हम क्या ले आए, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप हम ले आए हैं 3। ये मेरे पास है, सही है। अब इसमें क्या चेंजमेंट आएगा, देखो बच्चों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं मेरे पास एल्डिहाइड ग्रुप की, अगर मैं बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, एल्डिहाइड ग्रुप की अगर मैं बात करता हूं, तो भाई साहब काम सेम होता है, दोनों काम सेम करते हैं, कोई रिएक्टिविटी में ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर कीटोन आता है तो यहाँ पे भी आपका सेकेंडरी अल्कोहल बनता है और यहाँ पे भी आपका सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। ध्यान से सुनना भाई साहब, तीसरी बात, रिएजेंट को ध्यान से देखना, रिएक्शन में आया हुआ है ये। अगर एसिड क्लोराइड आता है, ध्यान दीजिएगा, अगर एसिड क्लोराइड आता है तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो प्राइमरी अल्कोहल बना रहा था। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रिएक्शन आपकी केवल एल्डिहाइड तक ही रुक जाएगी, ये ध्यान रखना भाई साहब। अभी मैं एक एग्जांपल भी करवाऊंगा, रिएक्शन का रेफरेंस बुक का एग्जांपल है, वो आपके सामने अभी करवाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। नंबर 4 अगर मैं बात करता हूं, सुनना भाई साहब, यहाँ पे नंबर 4 की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपके पास, अगर मेरे पास इससे नीचे मैं चलता हूं, ध्यान दीजिएगा, अगर मेरे पास एस्टर वाला ग्रुप आता है, OET वाला ग्रुप एस्टर आ जाए, या फिर नंबर 5 में मैं लिखता हूं एसिड आ जाए, ध्यान दीजिएगा, या फिर नंबर 6 इपोक्साइड आ जाए, ध्यान दीजिएगा बच्चों, इपोक्साइड रिंग आ जाए, ध्यान दीजिएगा, इन तीनों की अगर बात करूं, इसके साथ रिएक्टिविटी जो है, ये तो आपको पता है, ये तो सर इसको भी अल्कोहल में, इसको भी अल्कोहल में, इसको भी अल्कोहल में, इसकी रिएक्टिविटी करता तो है, लेकिन इसकी जो रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी वो हो जाती है वेरी स्लो। यानी कि ये भाई साहब बढ़िया काम रिड्यूस करने में दो ही फंक्शनल ग्रुप में जाएगा, एल्डिहाइड और कीटोन में। एल्कोहल के साथ इसका काम क्या हो गया, इसमें सॉरी एसिड क्लोराइड को भी किसमें चेंज कर रहा है, एल्डिहाइड में, लेकिन इन तीनों के साथ रिएक्टिविटी क्या हो गई है, स्लो। और देखो कमाल की बात, देखो अब जो आगे लिखने वाला हूं, अगर मेरे पास दे देता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, समझना बच्चों, अगर मेरे पास साइनाइड ग्रुप देता है तो आपको पता है कि ये मेरे पास जो है, ध्यान दीजिएगा, क्या था, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये तो इसको अमीन में ही लेके जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूं LiAl ओ टर्सरी ब्यूटाइल का थ्राइस, इसकी बात करूं तो भाई साहब ये यहाँ बिल्कुल रिएक्शन शो नहीं करता। अगर मैं यहाँ पे बात करूं नाइट्रो ग्रुप की, ध्यान देना, ये तो NH2 में बना देता है, रिडक्शन कर देता है LiAlH4, ये नहीं करता, ये कुछ स्पेसिफिक काम है। और देखो इसकी प्रेजेंस में तो RBR का यहाँ पे तो RBH बन जाता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करके BR को भगा देता है, लेकिन इसकी प्रेजेंस में ये भी नहीं होता। तीनों पॉइंट भाई साहब नोट कर लेना, मैं कह रहा हूं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सब पढ़ाएंगे, सब पढ़ेंगे, लेकिन LiAl अगर ये आपको दे देता है टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप के साथ, तो इसको ध्यान रखना, बच्चों कर लोगे। लो भाई साहब, एक रेफरेंस बुक का एग्जांपल मैं लिखने जा रहा हूं, ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, सवाल इंपोर्टेंट है, ध्यान देना। रेफरेंस बुक दो ही मैं रिएजेंट के लिए आपके साथ डील कर रहा हूं, कैरुथर और जोफल, इन सब के एग्जांपल मैं आपकी नोटबुक में सारे उतरवा दूंगा, और जो रह भी गए तो टेस्ट में मैं पूछ लूंगा। सवाल जबरदस्त है, लीजिएगा, ये आपको मेंशन करके दे दिया है, यहाँ C डबल बॉन्ड Cl है और यहाँ पे साइनाइड है, और ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे आपको रिएजेंट दिया है AlHO टर्सरी ब्यूटाइल का थ्राइस, ये दिया हुआ आपके पास, ध्यान दीजिएगा। टेम्परेचर कंडीशन कई बार जरूर मेंशन करके देगा, ये आपको दिया हुआ है, आपसे कहेगा प्रोडक्ट क्या बनेगा। देख प्यारे बच्चे, अभी तुझे बताया, क्या बताया सर, ये मेरे पास एसिड क्लोराइड है, ये मेरे पास साइनाइड है, और ये भाई साहब साइनाइड के साथ तो इसका कोई लेना देना है ही नहीं, और एसिड क्लोराइड को किसमें चेंज करता है सर, एसिड क्लोराइड को ये चेंज कर देता है किसमें, अभी लिखाना हमने भाई। रिएजेंट का क्या अगर सवाल करना है तो मेरे भाई साहब बातें तो याद करनी पड़ेगी ही, और जो एक्सट्रीम केस है वो तो आपको ध्यान रखने ही पड़े। देखा कर दिया ना इसको एल्डिहाइड में, ये इसको अल्कोहल में लेके नहीं जाता बच्चे। हाँ राइट, CHO फॉर्म ओनली, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कोशिश करो यार क्लास में बातों को याद करने की यार, केवल क्या बनेगा भाई साहब, CHO बनेगा, कर लोगे।
अरे बोलो बच्चों, कर लोगे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, कर लोगे यार, कर लोगे। तो जी लो जी, एक सवाल और लिखता हूं, बढ़िया सवाल है, आपसे ही पूछूंगा इस रिएजेंट से रिलेटेड, लीजिएगा, बढ़िया सवाल है। देखो बच्चों, ये मेरे पास 6 मेंबर की रिंग है, रेफरेंस बुक का ही एग्जाम्पल मैं यहाँ बना रहा हूँ, प्लीज बच्चों ध्यान रखना, अपने तरफ से कुछ भी नहीं बना रहा हूं मैं। यहाँ पे आपको बना के दे दिया है ऑक्सीजन, यानी कि इपोक्साइड रिंग आपको यहाँ पे बना के दे दी है, सही है। दूसरा यहाँ पे आपको बना के दे रखा है, ध्यान दीजिएगा, दूसरा यहाँ पे आपको ग्रुप बना के दे रखा है सी डबल बॉन्ड ओ, और आपको एस्टर ग्रुप यहाँ पे बना के दे रखा है भाई, एस्टर ग्रुप आपको यहाँ पे बना के दे रखा है। और सेम यहाँ पे आपके पास इस पोजीशन के ऊपर TOO-ET ग्रुप लगा रखा है, यानी कि एक एस्टर और लगा रखा है। और भाई साहब इस पोजीशन के ऊपर आपके पास EHO बना रहा है, ये आपका कंपाउंड है। और यहाँ पे आपको दे दिया लिथियम एल्यूमिनियम ओ टर्सरी ब्यूटाइल का थ्राइस H3O पॉजिटिव, ये कंपाउंड आपको बना के दे रखा है। जल्दी से बताइएगा इसमें क्या होगा, ध्यान से देखो क्या होगा, जल्दी से देखो, सबस्ट्रेट को देखो, और इस एग्जांपल से सारे केस याद रखना है यार, इस एग्जांपल से सारे केस याद रखना, बताओ क्या होगा। रिएजेंट को पहचानो और अपना काम कर दो भाई साहब, अपना काम कर दो, अपना काम कर दो, क्या होगा जल्दी से बता दीजिए भाई, क्या होगा। जल्दी से बता दीजिएगा क्या बनेगा भाई। हाँ, एल्डिहाइड, देखो बच्चों, अभी आपने पढ़ा सर, ये जो है इसकी रिएक्टिविटी कम हो गई है, और सर इसकी रिएक्टिविटी कम हो गई है, तो सर ये मेरा एस्टर है, इसके साथ रिएक्ट स्लो करेगा इपोक्साइड के साथ, ये भी क्या एस्टर, लेकिन सबसे पहले किसको करेगा, सर उधर मुझे दिख रहा है एल्डिहाइड। तो बच्चों आपके पास ये ग्रुप सारे के सारे आपके एज इट इज रह जाएंगे, इनमें कोई समस्या नहीं होगी। ये आपके पास ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड ओ, ये एज इट इज रह जाएंगे। और दूसरा आपके पास यहाँ पे इस पोजीशन पे ये CH2, ये OH जो है ये आपका अबाउ यहाँ बन जाएगा, ये आपका COET। बच्चों आपको केवल यही समझना होता है, समझ गए, कर लोगे। केवल 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 किसको करेगा, CHO, इसमें चेंज करेगा सर, एल्कोहल में चेंज करेगा, बाकी सब सेम रहे, समझ गए। चलिएगा एक बात और देखो भाई साहब, एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन, वेरी गुड। तो मिसलेनियस केस आपको ध्यान रखने बच्चों, ध्यान देना, समझना, ऐसे केस सीधे एग्जाम में उठ के आ जाते हैं। एक बात और देखो बच्चों, यहाँ पे अगर मैं ये कहता हूँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, अगर मैं यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन को एल्कोक्सी ग्रुप से सब्स्टिट्यूट करता जाता हूं, आपसे ये सवाल बेसिकली पूछ ले क्या होगा भाई साहब, अगर हम यहाँ से इसको बल्कि ग्रुप से सब्स्टिट्यूट करते जाते हैं, तो जो रिड्यूसिंग टेंडेंसी होगी रिएजेंट की, ध्यान देना, यानी कि जो रिएजेंट की जो रिएक्टिविटी है वो क्या होगी। तो बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक्चुअली जब आपके पास यहाँ पे ऑक्सीजन मेटल के साथ बाइंड करता जाएगा एल्यूमिनियम के साथ, जब हम ऐसे आएंगे ना, तो लिथियम जो आपका एल्यूमिनियम है और जो हाइड्रोजन है उसके बॉन्ड में थोड़ा कोवेलेंट करैक्टर बनता जाएगा, वो स्लाइटली आयनिक कम होता जाएगा। और जब अगर ऐसा होगा तो फिर हाइड्राइड देना थोड़ा सा उसकी जो टेंडेंसी होगी वो कम हो जाएगी। तो यही कहते हैं अगर हम यहाँ से यहाँ जाते हैं ना, तो जो रिएक्टिविटी है आपकी वो आपकी डिक्रीज कर जाएगी, रिएक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी। तो ध्यान रखना, अगर इनका रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछा जाता है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ध्यान रखना भाई साहब, सबसे ज्यादा रिएक्टिव फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, समझ गए।
बताओ बच्चों, कर लोगे? मॉडिफिकेशन समझ आया? पहले टाइप का मॉडिफिकेशन समझ आया? मॉडिफिकेशन समझ आया? चलिएगा एक एग्जांपल और मैं यहाँ पे लेता हूँ, एक एग्जांपल और लेता हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखो एक एग्जांपल देखो बच्चों, मेरे पास ये सबस्ट्रेट था, ध्यान दीजिएगा, ये मेरे पास बेंजीन रिंग है, सही है। ध्यान देना, इस एग्जांपल को और समझना एक बार। इस ग्रुप के ऊपर यहाँ पे आपका साइनाइड लगा हुआ है, ध्यान दीजिए। अगर मैं इसका रिडक्शन करवाता हूँ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है और OET का थ्राइस है, और दूसरा मैं यहाँ पे LiAlH4 लेता हूँ, तो मुझे पता है सर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो मेरे पास साइनाइड को किस में चेंज कर देगा, बताओ बच्चों? सर ये तो इसको चेंज कर देगा अमीन में, आपके पास अमीन बन गया है, सही है, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी क्या है, फास्ट। लेकिन ये ग्रुप जो आपने सब्स्टिट्यूट किया है, ये इसको चेंज करता है ओनली एंड ओनली C डबल बॉन्ड OH। एल्कोहल में नहीं लेके जाएगा इसको, ध्यान, सॉरी अमीन में नहीं लेके जाएगा, ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल सही भाई साहब, बिल्कुल सही। रिड्यूसिंग एक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है। बहुत बढ़िया बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा आपने, सही है। अब देखो एक एग्जांपल और मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये दो एग्जांपल आपके सामने किए हैं, इनको ध्यान रखना बिल्कुल अच्छे से, इंपोर्टेंट एग्जांपल है भाई साहब ये। H3O पॉजिटिव वर्कअप जरूर ध्यान रखना, H3O पॉजिटिव, सही है। चलिएगा अब सुनो बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा काम है, अगला मॉडिफिकेशन इन रिएजेंट में हम क्या करते हैं, तो उसमें हम AlCl3 को मिक्स करवा देते हैं। इसमें आपको मिक्सअप करके दे सकता है AlCl3, सही है। तो उसके एक दो एग्जांपल है, वो एक रिएक्शन है, उसको मैं और यहाँ पे समझाना चाहूंगा। देखो भाई साहब, देखो दूसरा मॉडिफिकेशन एक ही है। देखो कई बार रिएक्शन में AlH4 के साथ आपको AlCl3 दे देगा भाई साहब, यानी कि यहाँ पे आपके पास ये रिएजेंट आपको मेंशन करके दे देगा। तो क्या होगा हमारे पास सबस्ट्रेट के अंदर, बच्चों एक ही रिएक्शन है इसकी, ध्यान रखना, रेफरेंस बुक का एग्जांपल है, क्या पता यही एग्जांपल पूछा जाए, सही है। क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमने सबने पढ़ लिया है बच्चों, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हम सबने पढ़ लिया है, लेकिन यहाँ पे हमें तो मेन काम करना है, उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके अगर दे देगा तो फिर हम क्या करें, वो हमें यहाँ सीखना है। तो देखो यहाँ पे बेंजीन के ऊपर ये आपके पास अल्फा बीटा, इस सबस्ट्रेट के अंदर बेंजीन के ऊपर अल्फा बीटा सब्स्टिट्यूटेड आपको कार्बोनिल कंपाउंड दे रखा है, और इस कार्बन के साथ C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे NMeMe। बच्चों ये एग्जांपल समझना, देखो ध्यान से सुनना, याद करो कल की क्लास। अगर यहाँ पे मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऐड करवाता हूं, तो बच्चों आपने पढ़ा था बेंजीन के साथ अगर अल्फा बीटा ये आते हैं, डबल बॉन्ड आते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड आता है, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इस डबल बॉन्ड का भी रिडक्शन करवा देता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो ये इस डबल बॉन्ड का भी रिडक्शन हो जाता है, और जो अमाइड होता है वो हमारा चेंज हो जाता है सर अमीन में, यानी कि मेरे पास ये बन जाता है प्रोडक्ट। ध्यान दीजिएगा इस रिएक्शन को अगर पूछता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर हम लेते हैं, अगर यही इस रिएक्शन के अंदर आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ इसमें मिक्स करवा दे AlCl3, क्या मिक्स करवा दे AlCl3, तो ध्यान दीजिएगा कमाल की रिएक्शन होगी। यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप का तो रिडक्शन होता है, लेकिन डबल बॉन्ड आपका एज इट इज रह जाता, डबल बॉन्ड में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। प्लीज इस बात को नोट कर लेना, इस बात को नोट कर लेना आप। ये तीन मॉडिफिकेशन मैंने करवाए हैं, तीनों मॉडिफिकेशन प्लीज आप ध्यान रख लेना, ध्यान रख लेना। यहाँ पे एक एक एग्जांपल को आप अच्छे से ध्यान रख लेना भाई साहब। यहाँ पे एक एग्जांपल और रिएक्शन का लिखता हूं, देखो मैं यहाँ पे, यानी कि रिएक्टिविटी आपकी कम हो रही है, मॉडिफिकेशन से हम सेलेक्टिविटी बढ़ाना चाह रहे हैं, रिएक्टिविटी कम करना चाह रहे हैं। ध्यान रखोगे भाई साहब? हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, अमाइड का रिडक्शन होके केवल अमीन बनेगा। लेकिन यहाँ हमने कल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में पढ़ा था, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड भी आपका रिड्यूस हो जाता है कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। ध्यान दीजिएगा, एक और एग्जांपल लिखता हूँ भाई साहब,
ये वाला एग्जाम्पल भी ध्यान देना प्यारे बच्चों, इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है। देखो बच्चों, ये आपके पास कंपाउंड दिया हुआ है, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ, और आपके पास एस्टर आपको दिया हुआ है, और एक तरफ आपसे कह दे, ध्यान दीजिएगा, समझना एक बार, समझना समझना समझना, यहाँ पे आपको Br लगा के दे रखा है। अगर इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालता है तो क्या बनेगा, और अगर आपके पास यहाँ पे ऐड कर दे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ AlCl3 तो क्या बनेगा। दो कहानी आपके सामने, दो कहानी आपके सामने है, क्या बनेगा बच्चों। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सर ये हमारा स्ट्रोंग होता है, ये याद करो याद करो, अरे RX है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दिया, क्या हो जाता है, हैलाइड को भगा देता है, यही काम करता है, ये भी करता है ना। और सर एस्टर की जगह हमारा क्या बना देता है, एल्कोहल। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रोडक्ट बनाना बिल्कुल आसान है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में। तो सर हमारे पास यहाँ पे Br की जगह भी हाइड्रोजन आ जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड का अटैक होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, और सर इस पोजीशन पे मेरे पास एल्कोहल बन जाएगा। ये प्रोडक्ट तो सब बना लेंगे, लेकिन अगर ये आता है तो भाई साहब ये आपके पास ब्रोमीन के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी, ये CH2OH बनेगा, ये ब्रोमीन बना रहेगा। प्यारे बच्चों, दो एग्जाम्पल करवाए हैं, ध्यान रखना, दोनों एग्जाम्पल इंपोर्टेंट है, किसी ना किसी एग्जाम में ये दोनों एग्जाम्पल आपको दिख सकते हैं, और उम्मीद करूंगा आप ये दोनों एग्जाम्पल अच्छे से कर लोगे, किसी को कोई समस्या नहीं आएगी। समझ गए, तो नोट कर लेना भाई साहब, ध्यान रखना। नोट क्या करोगे, अगर सर बल्कि ग्रुप दे देता है, क्या दे देता है, बल्कि ग्रुप दे देता है, तो मैं याद रखूंगा मेरे पास जो एल्डिहाइड और कीटोन है वो तो एल्कोहल में चेंज होंगे, और जो एसिड क्लोराइड है वो एल्डिहाइड में चेंज होगा। देखो बल्कि ग्रुप से सब्स्टिट्यूशन समझना भाई, ये लिखा हुआ देखो, ये सारा पूरी लिस्ट बना रखी है, पूरी लिस्ट बना रखी है। देखो आपके सामने दिख रहा होगा एल्डिहाइड कीटोन तो भागेंगे अल्कोहल में, लेकिन एसिड क्लोराइड जो है वो आपका एल्डिहाइड में होगा। और सर इपोक्साइड, एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड, टर्सरी अमाइड, नाइट्राइल आर नोट और स्लोली रिड्यूस, इनका जो रिडक्शन होगा वो स्लो होगा। और भाई साहब मैंने एग्जांपल आपको करवा ही दिए, कर लोगे प्यारे बच्चों, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बताइएगा कर लोगे। जितने भी एग्जाम्पल करवाए हैं कर लोगे, एक्टिविटी का ध्यान रखोगे, चलिएगा चलिएगा। अब देखो जिनको जो अजाइड वाला डाउट था वो और देखो भाई साहब, वो और देखो, वो और देखो, ये बेंजीन वाला नहीं होगा भाई, ये वाला नहीं जाएगा, यही होगा, यही ये। लो जी अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला काम करते हैं। देखो बच्चों एक और देखो, एक रिएक्शन और देखो बच्चों, एक रिएक्शन और देखो। अगर मान लो आपको यहाँ पे C2H5Cl दे देता है, यहाँ पे आपको सोडियम एजाइड दे देता है, और बच्चों यहाँ पे आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे देता है, तो आपसे पूछेगा बताइएगा इस रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगा जी। तो हमें पता है सबसे पहला काम क्या होगा, देखो एजाइड आयन आपको पता है N3- होती है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, सर मेरे पास पहले क्या बन जाएगा C2H5N3, ये अटैक कर जाएगा। अब आपको पता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, तो ध्यान रखना अजाइड को भी ये किस में चेंज कर देगा, अमीन में चेंज कर देगा भाई साहब, NH2 बन जाएगा और N2 गैस रिलीज हो जाएगी। तो ध्यान रखना अगर कहीं अजाइड मिल जाता है, अजाइड अगर कहीं बन रहा होता है और उसमें बच्चों आपको मिल गया LiAlH4, समझना ना क्या बना देगा, अमीन बना देगा। जैसे अमाइड का अमीन बनाया, NO2 ग्रुप का अमीन बनाया, साइनाइड ग्रुप का अमीन बनाया, तो अजाइड को भी किस में चेंज कर देगा, अमीन में चेंज कर देगा। कर लोगे प्यारे बच्चों, कर लोगे, बिल्कुल सिंपल है। इसमें एक केस हो रहा है रेड एग्रीम, उसको आपने पढ़ाया हुआ, वो नोट्स में भी आपको मिल जाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं। सही है, कर लोगे, बोलो बच्चों, चलिएगा। अब देखो बच्चों इसके बाद जो मैं कहानी शुरू करने वाला हूँ ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना समझना एक बार। अब हम बात करेंगे यहाँ पे
अभी तक तो बिल्कुल सिंपल सी कहानी थी। अगला थोड़ा सा काम समझना भाई, आज एक टॉपिक आपको समझाने जाऊंगा, ध्यान देना। स्टीरियो सेलेक्टिविटी। स्टीरियो सेलेक्टिविटी। स्टीरियो सेलेक्टिविटी का मतलब क्या है कि अब हमें यहाँ ये देखना पड़ेगा हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई साहब। मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा कहने का मतलब देखो, सुनना भाई साहब, पहले देखो स्टीरियो सिलेक्टिविटी की बात करूंगा, ध्यान देना बच्चों, इन केस को अच्छे से समझना, सब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग काम है लेकिन मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से ही बताऊंगा। देखो बच्चों, मेरे पास कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है और उसके अल्फा पोजीशन पे, उसकी क्या पोजीशन पे, अल्फा पोजीशन पे कोई भी कायरल ग्रुप आ जाता है। मान लो कोई भी कायरल ग्रुप, मान लो मेरे पास, मैंने ये बनाया, यहाँ पीएच ग्रुप है और यहाँ हाइड्रोजन बिलो द प्लेन। ध्यान दीजिएगा, सुनना भाई साहब, समझना है। ये अल्फा पोजीशन है कार्बोनिल ग्रुप पे और भाई साहब ये आ गया मेरा कायरल सेंटर। कायरल सेंटर आ गया, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे बेसिकली अब मुझे ये सोचना पड़ेगा कि जो न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक यहाँ होगा वो कहाँ से होगा, अबाउट द प्लेन से होगा। कहाँ से हम हाइड्राइड का अटैक करेंगे यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। यानी कि कहने का मतलब सर, अब मेरे पास, मुझे ये सोचने पे मजबूर हो गया हूं अब मैं, ध्यान दीजिएगा, स्टीरियो केमिस्ट्री ये सोचने के लिए मैं यहाँ मजबूर हो गया हूं, यहाँ जो ये OH ग्रुप है इसके ऊपर जब हाइड्राइड का हम अटैक करवाएंगे, बिल्लो से करवाएंगे, तो OH अबाउ चला जाएगा, ठीक बात है। दूसरा केस ये हो सकता है कि हम हाइड्राइड का अटैक अबाउ से करवा दे और OH हमारा बिलो चला जाए। ये दो केस आपको देखने को मिलेंगे भाई साहब, ये दो केस आपको देखने को यहाँ मिलेंगे। अब मुझे ये चेक करना होता है यहाँ कि सर मेरा प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। यानी कि कहने का मतलब, जब मेरे पास कार्बोनिल कार्बन की अल्फा पोजीशन पे कायरल आ जाता है तो वहां पे हमसे उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा। ध्यान दीजिएगा भाई साहब। और यहाँ पे मान लो हमारे पास ये R बन गया है तो दूसरा S बनेगा, लेकिन हमारा मेन सवाल ये है कि मेजर कौन सा बनेगा, कौन सा मेजर होगा, मेजर कौन सा होगा, ये हमें डिसाइड करना है। और बच्चों ये थोड़ा सा आपको इमेजिनेशन करके चलना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, इसको आपको समझना पड़ेगा। इसके लिए हम बात करेंगे एल्कीन एन मॉडल की, और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान सी चीज है। कोशिश करूंगा मैं आपको समझाने की, इजीएस्ट वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको आसानी से ये वाली बात समझ आ जाए, और फिर रेफरेंस बुक के एग्जाम्पल मैं आपको करवाने की कोशिश करूंगा और डेफिनेटली वो भी आपको समझ आएंगे। तो बच्चों आप एक बार कोशिश करना, आइएगा, ये कहानी क्या है ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया। वो आपका फैल्कीन मॉडल ही है भाई साहब। देखो सुनना भाई साहब, अब ये फैल्कीन मॉडल आपके पास कहता क्या है इसको समझना। देखो भाई, फैल्कीन हैन मॉडल हम इसको बोलते हैं। क्या है ये, देखो बच्चों सुनो भाई साहब, ध्यान देना, आपको करना क्या है यहाँ पे। देखो पहले तो आपको कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड देगा, ये कार्बोनिल कंपाउंड है, सही है, इस पे हमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना है, इस पे हमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना है। कंडीशन देखो, यहाँ पे हमारे पास कायरल सेंटर प्रेजेंट है, यानी R1 R2 R3 कुछ भी प्रेजेंट है। ध्यान दीजिएगा अप्लाई कहाँ होता है, ये हमारे पास कौन सा है भाई साहब, कायरल सेंटर। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे भी हमारे पास दो चीजें हमारे पास यहाँ निकल के आती है, ध्यान देना। यहाँ पे जो आपके पास कायरल कार्बन है, यानी कि जो अल्फा कार्बन है, ध्यान दीजिएगा, अल्फा कार्बन के ऊपर क्या कोई ऐसा ग्रुप प्रेजेंट है जिसके पास लोन पेयर है या नहीं, या फिर लोन पेयर अब का अपसेट है, ध्यान देना। तो प्यारे बच्चों न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ हो रहा है और चर्चा हम अल्फा पोजीशन की कर रहे हैं। कमाल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अटैक यहाँ होना है, चर्चा इसकी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं इसकी चर्चा, ये भी तो पता होना चाहिए सर। एक्चुअली बाहर से जब कोई आएगा ना तो इस ग्रुप की जो स्टीरियो केमिस्ट्री होगी ना वही डिसाइड करेगी हमारा अटैक कहां से होगा। क्यों, क्योंकि आएगा तो कहां से अटैक करेगा, यहाँ जो ग्रुप होंगे उनको देख के हमें अटैक करवाना है। तो मेन इस मॉडल में हमें कहीं नहीं जाना होता, इस सिस्टम को ही पहचानना होता है, इसके अकॉर्डिंग ही हमें क्वेश्चन सोल्व करना होता है।
बिल्कुल इतनी बात समझ गए। अब इस मॉडल में भाई साहब दो केस बनते हैं, ध्यान देना। एक केस आज हम खत्म करेंगे। पहला केस होता है, ध्यान देना, कि जो हमारे पास इफ सब्स्टिट्यूएंट, इफ नो लोन पेयर, if no lone pair is present, if no lone pair is present on the substituent, on the substituent present at alpha position, यानी कि मेरे पास पहला केस ये है, अगर मेरे पास जो सब्स्टिट्यूएंट यहां प्रेजेंट है, नो लोन पेयर इज प्रेजेंट ऑन द सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट एट अल्फा पोजीशन, यानी कि जो कायरल सेंटर है मेरे पास अल्फा पोजीशन के ऊपर, वहां पे कोई भी मेरे पास क्या नहीं होना चाहिए बच्चों, वहां पे कोई ऐसा ग्रुप नहीं होना चाहिए जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट हो। सही है, बोलो बच्चों। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो प्रदीप भाई, बिल्कुल कह रहे हो। इससे देखेंगे, देखो पहला केस आपको समझ आया या नहीं आया जो मैं कहना चाह रहा हूं, कि भाई साहब हमारे पास पहले हम ये देखेंगे अल्फा पे जो कार्बन है उस पे लोन पेयर वाला ग्रुप नहीं होना चाहिए। ये हमारा पहला केस है, समझा नहीं समझे? अरे बोलो भाई। अब सुन लो भाई साहब, पहली कहानी मैंने ये देखी, केस फर्स्ट में मैं ये देखूंगा, ध्यान देना भाई साहब। तो देखो देखो देखो, केस फर्स्ट, पहला पॉइंट, इफ लोन पेयर इज अब्सेंट, लोन पेयर इज अब्सेंट ऑन अल्फा पोजीशन, ग्रुप है वो अब्सेंट है अल्फा पोजीशन पे, बोले तो जो हमारा कायरल कार्बन था, हम यहाँ करते क्या है ध्यान दीजिएगा। तो भाई साहब ये नियम फेल्किन एंड मॉडल ये कहता है, अगर ऐसा आ जाता है तो एक काम कर दीजिएगा, अगर ऐसा है तो क्या करोगे आप एक काम करो, क्या, प्लेस प्लेस बल्किएस्ट ग्रुप, प्लेस बल्किएस्ट ग्रुप, जो सबसे भारी ग्रुप है ना, बल्किएस्ट ग्रुप या फिर बल्कि ग्रुप बोल दो, प्लेस बल्कि ग्रुप। बिल्कुल आसानी से मैं समझाऊंगा बच्चों, आप ट्राई करना, आपका सवाल गलत नहीं होगा भाई साहब इससे रिलेटेड, ध्यान देना, समझना। प्लेस बल्कि ग्रुप एट एंटी पोजीशन, एट एंटी पोजीशन टू द कार्बोनिल ग्रुप, टू द कार्बोनिल ग्रुप, यानी कि सर मेरे पास मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरे पास कार्बोनिल ग्रुप है, जो मेरे पास सी डबल बॉन्ड ओ है, उसकी एंटी पोजीशन पे मुझे बल्कि ग्रुप लगाना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा। दूसरी बात क्या करनी है, अगर ऐसा कर देते हो, देन अटैक, देन अटैक फ्रॉम लेस हिंडर्ड साइट, then attack from last hindered side। अगर ऐसा कर देते हो तो फिर आप अटैक करवा देना, कहां से अटैक करवाओगे, लेस हिंडर्ड साइड से। क्या बच्चों, अब एग्जांपल करने के लिए हो जाओ तैयार सारे, मैं 3-4 एग्जांपल करवाऊंगा, सारे के सारे आपके टोफेल और कैलकुलर के हैं, तो ध्यान रखना, डेफिनेटली आपको मजा आएगा और क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करना, आपको डेफिनेटली समझ आएगा। चलो इसी के साथ बच्चों करते हैं पहले क्वेश्चन की शुरुआत। लीजिएगा लीजिएगा, लो बच्चों लो, पहला एग्जाम्पल, 3-4 एग्जाम्पल करवाऊंगा, इन्हीं से आपका काम खत्म हो जाएगा। लो भाई साहब, ये कार्बोनिल ग्रुप मुझे ऐसे बना के दे दिया है, यहाँ पे ये कोई CH3 ग्रुप लगा के दे दिया है, और भाई साहब इस पोजीशन पे मान लो हमसे, यहाँ पे कह देता हूं, पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे पीएच ग्रुप लगा के दे दिया है, देखो पहले सिंपल देखो, और साहब यहाँ पे ना लो ये हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया और ये Me यहाँ लगा, इसमें दे दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। देखो पहला एग्जांपल देखो बच्चों, सबसे पहला सर अल्फा पोजीशन पे जाऊंगा, चला गया, जैसे ही अल्फा पे गया तो मैंने देखा सर ये कायरल सेंटर है, अच्छा कायरल सेंटर है, तो अगला काम क्या होगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो रहा है, कार्बोनिल के ऊपर हाइड्राइड का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा,
सर फिर तो यहाँ पे हमें स्टीरियो केमिस्ट्री देखनी पड़ेगी, अटैक कहां से करवाएं। तो अटैक करवाने के लिए स्टीरियो केमिस्ट्री को देखने के लिए आपने देखा यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप प्रेजेंट नहीं है जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट हो। तो सर मैंने कहा था, हमने पढ़ा कि पहले देखो यहाँ बल्कि ग्रुप कौन है। सर बल्कि ग्रुप तो पीएच ही है। क्या ये कार्बोनिल ग्रुप के एंटी पोजीशन पे है? सर बिल्कुल एंटी ही है, और ये सेम प्लेन में है ना, क्योंकि बच्चों ये कार्बन क्या है, sp2 डबल बॉन्ड O CH3, इधर पीएच सेम प्लेन में है, तो यानी कि दोनों एंटी है। यानी कि मुझे यहाँ कुछ भी चेंज नहीं करना, और मुझे तो बस यहाँ हाइड्राइड का अब अटैक करवा देना है। ये तो उसने मुझे बना बनाया ही दे दिया, यानी कि वेल्किन मॉडल कुछ करना ही नहीं पड़ा, बना बनाया ही दे दिया, एंटी पोजीशन पे दे रखा है बल्कि ग्रुप। तो सर हाइड्राइड का अटैक कहां से करवाऊंगा? फ्रॉम लेस हिंडर्ड साइट। अब लेस हिंडर्ड साइट यहाँ देखो प्यारे बच्चों कौन होगा? देखो हाइड्राइड कहाँ है? हाइड्राइड क्या है सर? ये तो अबाउ द प्लेन है। हाइड्रोजन कहाँ है? अबाउ द प्लेन। एमी कहाँ है? बिलो द प्लेन। बल्कि कौन है? एमी। तो सर हाइड्राइड कहां से जाना पसंद करेगा? सर ऊपर से, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है? अबाउ द प्लेन। अटैक करवा दो। लो जी, कुछ भी नहीं बदलना पड़ा, कुछ भी नहीं बदलना पड़ा बच्चों, एक स्टेप में आपका यहाँ पे सवाल सोल्व हो गया। सर हाइड्राइड का अटैक करवाया अबाउ द प्लेन से, तो सर OH मेरा नॉर्मल है, बन जाएगा बिलो द प्लेन। बताइएगा भाई साहब, एक एक एग्जाम्पल को मैं सोल्व करवाऊंगा। पहला एग्जाम्पल समझ आया या नहीं आया? कुछ भी नहीं घुमाया मैंने, कुछ भी नहीं किया। बहुत बढ़िया भाई साहब, जवाब भी दे दिया आपने। हाइड्राइड का अटैक कहां से करवाएंगे? अबाउ से। और ऑक्सीजन हमारा कहां चला जाएगा? OH कहां चला जाएगा? बिलो चला जाएगा। कर लोगे बच्चों? अरे प्यारे बच्चों, कर लोगे? वेरी गुड। चलिएगा एक सवाल, अगला एग्जांपल लो जी, वेरी सिंपल। ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये भी बुक का ही एग्जांपल है जी। लो जी, यहाँ पे पीएच हमें दे दिया जी, ध्यान देना, एग्जांपल समझना। और यहाँ पे हमसे कह दिया CH3 है, यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे दिया। बताइएगा क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो सबसे पहले क्या देखेंगे? बिल्कुल आराम से समझो बच्चों, बना के देखो, अपने अकॉर्डिंग बना के देखो, एक बार गलती करके देखो, फिर मैं सही करवा दूंगा। अपने अकॉर्डिंग एक बार गलती करके देखो, एक बार गलती करके देखो। वेरी सिंपल है, आपको इतना कुछ भी नहीं सोचना। और मैं जो आपको बता रहा हूं हर जगह आप लगा के देखो भाई साहब, हर रेफरेंस बुक के एग्जांपल में मैं लगा के आया हूं, ये हर जगह लग रहा है। देखो 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 सर, यहाँ पे पहला काम क्या? अल्फा पोजीशन पे आपका कायरल सेंटर है सर, है। अब देखो बच्चों, हाइड्रोजन नहीं दिया तो CH3 अबाउ द प्लेन दे दिया, पीएच इसके प्लेन में दे रखा है, तो साहब हाइड्रोजन कहां बैठा हुआ है? बिलो द प्लेन। अब बच्चों ध्यान से सुनो, अगर ऐसा है तो सर हमारा सबसे पहले बल्कि ग्रुप डिसाइड करो। बल्कि ग्रुप, सर हमारा मॉडल ये कहता है हमें बल्कि ग्रुप को कहां लाना पड़ेगा? सब इस ऑक्सीजन की एंटी पोजीशन पे लेके आना पड़ेगा। तो बच्चों ले आओ, कुछ नहीं करना, सीधा काम करना है। ध्यान देना, ध्यान देना, क्या करना है सुनो, जब आप इनको घुमाओगे प्लीज ध्यान दीजिएगा, समझना एक बार। इस पीएच को एंटी पोजीशन पे लेके आओगे तो जो CH3 ऊपर था वो चला जाएगा बिलो, जो हाइड्रोजन बिलो था वो आ जाएगा अबाव। ये रोटेशन करना है भाई साहब, ये रोटेशन करना है। लो सर, हम ये पीएच को ले आए, यहां ले आए, ये CH3 था। ऐसा जब किया तो सर हाइड्रोजन मेरा चला जाएगा अबाव, और सर CH3 चला जाएगा बिलो। ये कहानी हुई है। अब सर मेरे मॉडल के अकॉर्डिंग दोनों, बल्कि जो ग्रुप है वो एंटी एंटी पोजीशन पे है, डबल बॉन्ड ओके हो गया ऐसा काम। तो सर अब मेरे पास, मैं अब यहां देखूंगा हाइड्राइड का अटैक कहां से करवाऊं। तो देखो बच्चों, साफ साफ दिख रहा होगा, साफ साफ। सर मेरे पास हाइड्रोजन अबाउ द प्लेन है, लेस हिंडर्ड साइट यही होगी, हाइड्राइड का अटैक अबाउ द होगा, तो OH कहां भागेगा? बिलो भागेगा। ध्यान देना भाई साहब, OH कहां भागेगा? बिलो भागेगा। और बच्चों ध्यान से सुनो, करना क्या होता है? करना ये होता है यहाँ पे
आप पहले यहां इसकी बना लो केमिस्ट्री। सर OH का H- का अटैक करवाया मैंने अबाउ से, कहां से करवाया? अबाउ से। लो जी, तो ये OH मेरा कहां भागेगा? OH कहां भागेगा? OH सर OH बिलो जाएगा। H का अटैक कहां करवाया मैंने? अबाउ से। अब सुनो, इस पोजीशन की फाइनल प्रोडक्ट में स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या बनाओगे? इसको भूल जाओ, जो थी वही यहां बनाओगे। इसको भूल जाओ, जो रिएक्टेंट में थी वही है बनाओगे। रिएक्टेंट में क्या थी? बना दो रे सर। पीएच था, हाइड्रोजन कहाँ था? बिलो था, CH3 था। ये ध्यान रखना भाई साहब, ये ध्यान रखना, डायरेक्ट बनेगा। रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में इस आइटम को सेम रखना। जल्दी से बताओ भाई साहब, बना या नहीं बना? जल्दी से बताओ, प्रोडक्ट बना या नहीं बना? जल्दी से बताओ, प्रोडक्ट बना या नहीं बना? कितने लोगों का सही बना? फिर एक और एग्जांपल करवाता हूं मैं यार, फिर एक और एग्जांपल करवाता हूं मैं। जल्दी से बता दीजिए भाई। बनी कुछ बात? लो भाई साहब, लो एक सवाल देखो, सवाल देखो, सवाल देखो, जो फल का। लो भाई साहब, लो तुरंत बना दो भाई साहब, तुरंत बता दो। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आप जल्दी से मुझे बता दोगे क्या बनेगा। डबल बॉन्ड O है, Me है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। और भाई साहब इस पोजीशन पे आपको ये ग्रुप बना के दे दिया है। ध्यान से करना भाई साहब, एग्जाम्पल को अच्छे से समझते हुए करना। बिल्कुल एज इट इज बुक का रेफरेंस एग्जाम्पल है। आप करके बताओ बस जल्दी से, प्रोडक्ट क्या बनेगा? दीजिएगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऐड कर दिया है। बता दो, जल्दी से बता दो क्या प्रोडक्ट बनेगा? बनाओ भाई साहब, क्या बनेगा? प्रोडक्ट क्या बनेगा? चार ऑप्शन बना के दे दूं आपको, कहो तो? लो चार ऑप्शन बना देता हूं भाई, चार ऑप्शन बना देता हूं। आप मुझे बस बताइएगा, जवाब बता दीजिएगा, क्या जवाब आएगा। चार ऑप्शन और आपके सामने मैं रख देता हूं यहाँ पे। पहला ऑप्शन तो आपके सामने ये है, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन, ध्यान से देखना भाई साहब, ध्यान से, ध्यान से ऑप्शन देखना भाई। डी ऑप्शन देख लो। ऑप्शन कमेंट कर दो आप, क्या ऑप्शन बनेगा? दो ऑप्शन बना दिए, तीसरा और बना रहा हूं। आपको बस अपना अपना बनाते हुए चलो, बस जिसका जो आए वो जवाब देना भाई। ये 6 मेंबर की रिंग है यहाँ। ये थर्ड ऑप्शन हो गया। लो जी, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऐसे पेपर में चार ऑप्शन बना के दे देगा, क्या करोगे आप? बढ़िया सवाल है भाई साहब, रेफरेंस बुक का एग्जाम्पल है, बना दीजिएगा, क्या बनेगा? पूछा जा सकता है, जल्दी से बना दीजिएगा, क्या होगा भाई साहब? दिल खुश हो जाएगा। वाह भाई साहब, जिस तरीके से आप आंसर दे रहे हो, मजा आ गया भाई, मजा आ गया, बिल्कुल बिल्कुल मजा आ गया।
बिल्कुल सही किया है बच्चों, जिन बच्चों ने अभी तक जवाब दिया है ना बिल्कुल सही किया है, कहीं पे कोई समस्या नहीं लग रही मुझे। शारदा सिंह, कैमडोज, सागरी, वेरी गुड बच्चों। ये हुई ना बात, ये हुई बात। बताओ भाई, फाल्किन मॉडल कुछ था, इसी को हम क्या बोल देते हैं, क्रैम रूल। इसके बाद हमारे पास लोन पे आ जाएगा तो वो एंटी क्रैम बन जाएगा। देव भी बोल रहा है, वेरी गुड। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। देखो देखो पी बनेगा यार, कैसे करना था देखो, सीधा देखो जो आपको सिखाया है। देखो सर प्रोडक्ट में देखूंगा, ये जो स्टीरियो केमिस्ट्री हर सवाल में यहाँ ये सेम मिलेगा, इसका देखो सेम मिलेगा। अब आपको पता है बच्चों, इसको अगर मैं घुमा के ले जाऊंगा, इसको अगर मैं इधर लेके जाऊंगा, देखो 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 आपको क्या दिया हुआ है, डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे एमी, यहाँ पे 6 मेंबर की रिंग आपको दी गई है, और यहाँ पे प्यारे बच्चों आपको एमी बिलो दिया हुआ है, यानी कि हाइड्रोजन अबाउ होगा। अब बच्चों थोड़ा सा ध्यान देना, अगर मैं इसको इसके एंटी पोजीशन पे लाऊंगा ना तो बस ऐसा बना दिया करो, ये बन जाएगा, यहां मैं इसको ले आया हूं। तो बच्चों जब घुमाओगे ना तो जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन जो है सर ये चला जाएगा बिलो, और सर एमी चला जाएगा अबाउ, और सर अब जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, यानी कि हाइड्राइड का अटैक होगा लेस हिंडर्ड साइड, हाइड्रोजन जहां है सर कहां से होगा, बिलो से होगा। तो OH कहां भागेगा सर, अबाउ लो, OH भागा अबाउ, हाइड्रोजन आया बिलो, और बोला था, क्या बोला था, अरे इसको तो ऐसा ही जोड़ देना यहाँ पे, लो जी बन गया काम, बन गया। जल्दी से बताओ कितने लोगों को समझ आया, फैल्किन एंड मॉडल कितने लोगों को समझ आया, बताओ भाई साहब, कमेंट करो यार समझ आया हो तो। क्लास में क्योंकि रिएजेंट हमारा टॉपिक है, डेली 1 घंटा हमें पढ़ना है और पूरा डिटेल में पढ़ना है। आज मैंने थोड़ा सा बात की मॉडिफिकेशन की, किसकी बात की मैंने, मॉडिफिकेशन की, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल डिस्कस किए। जैसे आपके टेस्ट जब हम डिस्कस करेंगे तो वहां पे मैं जरूर आपसे ऐसी बातें फिर से पूछूंगा, ये ध्यान रखना भाई, ये आपको बता दिया गया है, सही है बच्चों। चलिएगा, तो आज के सेशन में इतना ही, मैं आपको एक काम और देना चाह रहा हूँ प्लीज बच्चों, जिन बच्चों ने ऐप डाउनलोड नहीं किया है, वेरी गुड वेरी गुड, आपको एक काम करना है, काम क्या करना है, आज आपका 8:30 के ऊपर कंप्लीट फोटो फिजिकल केमिस्ट्री, कंप्लीट फोटो फिजिकल केमिस्ट्री, यानी कि कंप्लीट फोटो फिजिकल केमिस्ट्री की बात की जाए तो बच्चों आपको वहां पे हम बात करते हैं फोटो केमिकल प्रोसेस की, फोटो फिजिकल प्रोसेस की, फ्लोरोसेंस, फोस्फोरोसेंस, सही है ना, इंटर क्रॉसिंग, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, जेवलर्स डायग्राम, स्टर्न वोल्मर इक्वेशन, इफेक्ट ऑफ क्वेंचिंग, प्राइमरी प्रोसेस, सेकेंडरी प्रोसेस, क्वांटम यील्ड, ग्रोथस ड्रेपरला, बियर लैम्बर्ट लॉ से रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल डिस्कस होंगे, सारे के सारे। तो 8:30 बजे जरूर आना है। कहाँ आओगे बच्चों, कहाँ आओगे ये बताओ, याद करो, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करोगे, जय भगवान, फॉलो करोगे, और सब फ्री चल रहा है, कोड आपको यूज करना है जेबी लाइव 10, जहां भी कोड मांगे तो आपको कोड यूज करना है जेबी लाइव 10। पूरी कंप्लीट फोटो फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल आज सोल्व करेंगे बच्चों, उम्मीद करूंगा आप आओगे और अच्छे से पढ़ोगे, और रिएजेंट रोज का 1 घंटा हम देंगे, फिर आप पेरीसाइक्लिंग पढ़ रहे होंगे, वहां LiLH4 को लगा के देखना, हर सवाल में दिखेगा आपको वहां। जब मैं टेस्ट लेके आऊंगा तो मैं वहां रिएक्शंस भी लेके आऊंगा पेरीसाइक्लिक, क्योंकि आप पढ़ रहे होंगे पेरीसाइक्लिक की रिएक्शन, और फिर रिएजेंट का भी काम करेंगे हम, सही है, करोगे बच्चों। चलिएगा, तो ये जरूर करना है 8:30 बजे, 8:30 बजे याद रखना, चलिएगा। तो थैंक यू सो मच बच्चों, इसी के साथ आज के यूट्यूब के सेशन को खत्म करते हैं। बोलो जय भगवान की जय, वेरी गुड, भगवान का नाम लेते रहो, और बच्चों शेयर किया करो यार, वहां जाके देखो रोज लाइव टेस्ट होता है आपका, रोज लाइव टेस्ट होता है, और टेस्ट में आपके क्वेश्चन बढ़िया डिस्कस किए जाते हैं, रोज का रोज एक टॉपिक आपका रिवाइज हो जाता है।